हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो आज अपन देखने वाले हैं अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल बाय मैकलैंड। काफी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा प्यारा कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चालू करते हैं अपन फटाफट। इनका पूरा नाम है डेविड सी मैकलैंड। ये थे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये डेवलप किया अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल, जिसको हम नीड थ्योरी और मोटिवेशन भी बोलते हैं। और इन्होंने ये नीड थ्योरी कब बनाई थी? 1961 में बनाई थी। कौन थे ये थे भाई अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट, काफी लोगों से बातचीत करी, और तब जाके इन्होंने 1961 में एक थ्योरी दी जिसका नाम पड़ा नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, या जिसको हम अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल भी बोलेंगे, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट यही नाम हमको प्रिस्क्राइब करती है। क्लियर बात है। इस थ्योरी में इन्होंने बोला, इस मॉडल में इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि देयर आर थ्री नीड्स मोटिवेट ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज पावर, एफिलिएशन एंड अचीवमेंट। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ह्यूमन बीइंग को जो मैक्सिमम हम मोटिवेट कर सकते हैं वो इन तीन तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है। बहुत बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने इंटरव्यूज लिया, ठीक है, पूरा एक डेटा प्रॉपर इकट्ठा किया, और तब जाके एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि हम ह्यूमन बींग्स को तीन टाइप से मोटिवेट कर सकते हैं। यानी बेसिकली ह्यूमन बींग तीन तरीके से मोटिवेट होते हैं। पहला है पावर, दूसरा है एफिलिएशन, और तीसरा है अचीवमेंट। क्या क्या? पावर, एफिलिएशन और अचीवमेंट। तो ये इन तीन तरीके से क्या होते हैं, ह्यूमन बींग मोटिवेट होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम इसमें स्टेप बाय स्टेप इन ह्यूमन बींग्स को मोटिवेट करेंगे। जैसा हमने पहले मैस्लोज में देखा था, कोई यहाँ पे नीड हायरार्की थ्योरी नहीं है, बट हाँ उस कॉन्सेप्ट से ये थोड़ा बहुत इंटरलिंक्ड है। मैकलेंड भाई साहब ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जैसे ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे इवॉल्व होता है, उनकी जो सराउंडिंग होती है, उनका जो एनवायरनमेंट होता है, उनकी जैसी परवरिश होती है, उस हिसाब से उनको मोटिवेट किया जाता है। तो बेसिकली तीन चीजें हमारे पास है। जरूरी नहीं है कि हम तीनों को ही, एक आदमी को हम डाल दें और उसको तीनों टेक्निक से मोटिवेट करना चालू। इन्होंने, डेविड भाई साहब ने ये चीज यहाँ पे बोली कि जिस सराउंडिंग में एक ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे डेवलप होता है, एक पर्टिकुलर इनमें से एक नीड उसके ऊपर ज्यादा फेवरेबल काम करेगी। वो पावर हो सकती है, एफिलेशन हो सकती है, या अचीवमेंट हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसकी फैमिली क्या है, बहुत ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो बिलोंग करते हैं। तो अब वो जो आपका फ्रेंड है, जो ग्रोन अप होगा, उसके मन में, या उसको अगर हमको मोटिवेट करना होगा, तो वो मोटिवेट होगा पावर से। ठीक है। उसको क्या चाहिए? एनी टाइम उसको पावर चाहिए। उसको चाहिए कि सारे लोग उसकी सुने। बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे आते जाएगा। क्यों? क्योंकि बचपन से वो उस टाइप की सराउंडिंग में रहा है, पावर में, एकदम शानो शौकत में। वो एक चीज बोले, चार चीज उसके लिए रेडी हो जाए। तो अगर ऐसे पर्सन को हमको मोटिवेट करना है, तो हमको क्या करना है? उसको पावर के थ्रू मोटिवेट करना है। अब पावर के थ्रू हम कैसे मोटिवेट करेंगे, धीरे से अपन समझेंगे। अभी आई होप एक बेसिक फ्रेमवर्क आपका तैयार हो रहा होगा। दूसरा चीज है एफिलिएशन। कुछ आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो, उनको बाकी लोगों के साथ सोशलाइज होकर रहना बहुत पसंद है। कभी भी उनको बोलो कि यार यहाँ पे ट्रिप में जाना है, वहां पिकनिक में जाना, हमेशा वो रेडी रहते हैं। ग्रुप स्टडीज में बिलीव करते हैं। तो इस टाइप के जो सोशल लोग दिन भर घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम में फोटो सेल्फीज डाल रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब ग्रुप के साथ रह रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को अगर हम एक कमरे में छोड़ देंगे, अकेला छोड़ देंगे, तो एकदम डीमोटिवेट हो जाएंगे, डिप्रेशन डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ग्रुप के साथ रहने में मजा आता है, पसंद है। ठीक है। तीसरे टाइप के लोग हो गए, आप समझ लो आपकी क्लास के टॉपर, जो मोटिवेट होते हैं अचीवमेंट से। उनको फर्स्ट रैंक लाना है, एक बार में हर ही चीज में पास होना है, 90 से ऊपर स्कोर करना है। तो जब ऐसे लोग इस टाइप की एक्टिविटीज करते हैं, वो चीज उनको मोटिवेट करती है, फटाफट से टॉप पे जाना है अपने को। ठीक है। तो तीन टाइप के हमारे पास पर्सन आ गए। एक मान लो एक ऐसा पर्सन है जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसके आसपास उसने अपने जीवन भर में उसने पावर देखी है, वो समझता है, जानता है पावर क्या होती है। तो अगर उसको हमको मोटिवेट करना है, तो हमको उसको और पावर देनी है, पावर का लालच देना है, जिससे वो बेटर काम कर पाए। दूसरा टाइप का पर्सन हो गया थोड़ा सोशल बटरफ्लाई वाला पर्सन। ठीक है। इसको हमको क्या करना है? लोगों के साथ एंगेज करना है, फ्री रिलैक्स माहौल बना के रखना है, अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जिससे वो क्या होते रहेगा, टाइम टू टाइम मोटिवेट होते रहेगा। तीसरा है अचीवमेंट वाला पर्सन। इनको हमको काम देते जाना है, ताकि ये उसको प्रॉपरली बढ़िया से सॉल्व करके आगे अपने करियर में फटाफट से बढ़ते जाए, बनते जाए। क्लियर हो गई बात एकदम? तो ये जो थ्योरी है बेसिकली मैनेजर्स के लिए है। मैनेजर्स के लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपके जो भी इंप्लॉइज हैं वो कौन सी कैटेगरी में फॉलो होते हैं, और आप उसको किस तरीके से मोटिवेट करोगे। क्या वो पावर से मोटिवेट होते हैं, क्या वो अचीवमेंट से मोटिवेट होते हैं, या क्या वो एफिलिएशन से मोटिवेट। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं अपन। David believed that each person has need for all three and other needs, but that people differ in the degree to which the various needs motivate their behavior. अब इन्होंने ये बोला है कि हर एक पर्सन को तीनों नीड्स की तो कहीं ना कहीं जरूरत है, बट जरूरी नहीं है हर का लेवल सेम हो। वेरिएशंस उसमें हो सकता है किसी को पावर ज्यादा चाहिए, अचीवमेंट एफिलिएशन थोड़ा कम चाहिए। किसी को चाहिए कि भैया पावर अचीवमेंट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास आसपास लोग रहे जो मेरी केयर करें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिग्री में यहाँ पे वेरी हो सकता है, बट तीनों चीज कहीं ना कहीं हमको लगती है। These needs are explained as follow। अब हम डिटेल में एक एक नीड को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला है नीड फॉर अचीवमेंट। क्या है? नीड फॉर अचीवमेंट। शॉर्ट में क्या यहाँ पे लिखा है? एन डैश ए सी एच। ए सी एच कैसे? तो भैया अचीवमेंट के स्टार्टिंग के तीन लेटर, और यहाँ पे
एन का हो गया नीड, तो एन यहाँ पे क्या है, स्मॉल में है, फिर डैश है और फिर एसीएच है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं नीड फॉर अचीवमेंट वाले, द नीड फॉर अचीवमेंट वुड फॉल बिटवीन नीड्स फॉर एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो मार्शलो नीड हायर की थ्योरी में हम बात करते हैं ना, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये वाले पर्सन उस कैटेगरी में जाके फॉल होते हैं कहीं ना। This need is satisfied not by the manifestation of success which confers status, but with the process of carrying work on its successful completion. इनको ऐसा नहीं है कि करियर में बहुत जल्दी जल्दी बस आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए, उससे ये बहुत ज्यादा खुश नहीं होते। रैदर ये किस काम को कितना सक्सेसफुली कर पाते हैं, कितनी सक्सेसफुली, कितनी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाते हैं, उससे इनको और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ऐसा नहीं कि भैया कोई पर्सन है लोअर लेवल पे ज्वाइन किया और आपने उसको अगले दिन टॉप लेवल में बैठा दिया कि आप बोर्ड में आ चुके हो, अब आप फ्रेम करोगे, पॉलिसीज वगैरह बनाओगे, रूल्स वगैरह बनाओगे, तो उससे ये मोटिवेट नहीं होंगे। ये मोटिवेट होंगे हम इनको कुछ छोटे छोटे टास्क दें, उसको ये फटाफट करते जाए, इसके अंदर सेल्फ एकदम बूस्ट होते जाएगा, ये धीरे धीरे बड़े टास्क दो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दो, उसका ये सॉल्यूशन निकाल के करेगा, और लाइकवाइज इसको धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट करते जाओ, उससे ये बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। आगे लिखा है, दिस इज द ड्राइव टू एक्सेल, to achieve in relation of set standards and to strive to succeed. In other words, the need for achievement in a behavior directed towards competition with standard of excellence. McClellan found that people with a high need for achievement perform better than those with a moderate or low need of achievement. अब इन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई करी कि इस टाइप के कैटेगरी में जो लोग फॉल होते हैं, जिनको अचीवमेंट की भूख होती है, वो नॉर्मल मॉडरेट पीपल से बेटर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि भैया वो जितनी जल्दी एक टास्क कंप्लीट करे, दूसरी टास्क पे जाए और चार चार नई नई चीजें सीखे, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाए। क्लियर बात है। तो ये क्या करते हैं, नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालने में बिलीव करते हैं, थोड़ा फास्ट काम करेंगे और दिमाग लगा के काम करेंगे। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। एंड नोटेड रीजनल नेशनल डिफरेंसेस इन अचीवमेंट मोटिवेशन, और अचीवमेंट ही इनका क्या है, मोटिवेशन है। थ्रू हिज रिसर्च मैकलेलन आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई नीड अचीवर्स। इन टाइप के लोगों की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? सबसे पहला, हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर परफॉर्मेंस फीडबैक। ये जब भी काम करते हैं, इनका काम कंप्लीट हो जाता है तो दे आर ओपन फॉर फीडबैक। इनको फटाफट से फीडबैक चाहिए होता है कि भैया हमने कैसा काम किया, हमारी कितनी एफिशिएंसी थी, इसको हम और कैसे बेटर कर सकते हैं, मतलब अपने आप को कितना बेहतर तरीके से इंप्रूव करते जाए और कितनी जल्दी इजीली आराम से वो कोई काम को कर पाए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए। ये इस टाइप के पर्सन होते हैं। कुछ ऐसे ही लोग आपके साथ में भी होंगे। एग्जाम 5 बजे खत्म हुआ नहीं कि 5:02 में कमेंट करने लगा कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा और कितना रुकना पड़ेगा। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो फीडबैक इनको जल्दी चाहिए होता है। एग्जाम दिया नहीं कि भैया रिजल्ट इनको तुरंत तुरंत चाहिए, फीडबैक तुरंत चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है। क्लियर बात है? हाँ जी सर। नेक्स्ट इज टेंड टू सेट मॉडरेटली डिफिकल्ट गोल्स एंड टास्क कैलकुलेटेड रिस्क। ये क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत डेंजर और एकदम हाई रिस्क वाला काम करेंगे, नहीं, प्रॉपरली कैलकुलेट करके अपनी कैपेबिलिटीज को अच्छी तरीके से देखे मॉडरेट जो टास्क होते हैं, एकदम ऐसा भी नहीं कि इजी वाला टास्क लेंगे, मॉडरेट गोल्स होंगे डिफिकल्ट लेवल पे, एकदम मॉडरेट लेवल पे, ठीक है, तो उसको ये लेते हैं और उस अपनी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं बेसिकली। थर्ड पॉइंट इज हैव अ स्ट्रांग डिजायर टू अज्यूम पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क और फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, रेदर देन किसी और के ऊपर भरोसे बैठे रहो कि यार मेरा लीडर कर लेगा, देख लेंगे, बाकी ग्रुप मेंबर भी तो है, उन लोग संभाल लेंगे। नहीं, इन लोग अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ठीक है दूसरा नहीं करेगा, मेरे को इतना रेडी रहना है कि 4 लोगों का काम भी मैं इजीली कर लूं। तो इनकी इस टाइप की कुछ पर्सनैलिटी होती है। पहला क्या, फीडबैक के लिए हमेशा ओपन है, तुरंत तुरंत इनको फीडबैक चाहिए। दूसरा क्या है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेक्ट टास्क को आइडेंटिफाई करके उस काम को लेंगे। तीसरा चीज क्या है, ये बहुत ज्यादा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, रेदर देन सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की तरफ ये कोशिश करते रहेंगे। क्लियर बात है? आगे, individuals with a high need for achievement generally will take moderate risk like situation in which they can take personal responsibility for finding solution to a problem and want concrete feedback on their performance. सेम जो अपन ने ऊपर देखा था कि मॉडरेट रिस्क लेंगे, जितना ये भैया ले सके कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी पूरी लेंगे, आंसर दे पाए सामने वाले, साथ ही साथ इनको फीडबैक भी फटाफट चाहिए। तो डेविड भाई साहब ने पॉइंट आउट किया, नो मैटर हाउ हाई अ पर्सन नीड टू अचीव मे बी ही कैन नॉट सक्सीड इफ ही हैज no opportunities. If the organization keeps him from taking initiative or does not reward him, he does goods. Thus, if management wishes to motivate individual operating on achievement level, it should assign them tasks that involve a moderate degree of risk of failure, delegate to them enough authority to take initiative in completion of their task, and give them periodic specific feedback on their। क्या बोल रहा है, ऐसे लोग को नो मैटर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो मैटर हाउ अ पर्सन नीड्स टू अचीव मे बी ही कैन नॉट सक्सीड इफ ही हैज नॉट बीन गिवन एनी अपॉर्चुनिटी। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो पर्सन कितना केपेबल है, वो काम को कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसको काम करने की कितनी ज्यादा इच्छा है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दोगे, अगर उसका वर्कलोड ही असाइन नहीं करोगे, तो क्या उसकी जो अंदर की स्किल सेट है, क्या उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, नहीं होगा, और वो क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसीलिए मैनेजमेंट को अगर ऐसे पर्सन को मोटिवेट करना है तो उनको क्या करना है, मॉडरेट रिस्क वाला काम दे दो,
ताकि उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म कर ले। फटाफट से आप उनको फीडबैक दे दो, क्लियर बात है। और प्लस उनको इतनी अथॉरिटी भी दो कि वो अपने काम को प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से नए-नए इनिशिएटिव लेके कर पाएँ। क्लियर बात है एकदम? तो ये था अपना पहला। दूसरा है नीड फॉर पावर। पावर जैसे कि मैंने आपको बताया एकदम दबंग पर्सनैलिटी की भैया 4 लोग मेरी बात सुने। मैं चाहे किसी भी लेवल पे हूँ, टॉप लेवल पे हूँ, मिडिल लेवल पे हूँ, लोअर लेवल पे हूँ। 4 लोग मेरे अंडर काम करें, 4 लोग मैं सुने, मैं लीडर बनूँ, ठीक है? तो इस चीज़ों से ये मोटिवेट होते हैं। पढ़ते हैं अपन, द नीड फॉर पावर इज़ कंसर्न्ड विथ मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन अदर। दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट आना चाहिए, भैया एकदम धाकड़ रहना चाहिए। द डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस अदर, द वेज टू चेंज पीपल एंड द डिज़ायर टू मेक डिफरेंस इन लाइफ। दूसरों को चेंज करो, अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करो। ये थोड़े से रिजिड काइंड ऑफ होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, ठीक है? थोड़े से रिजिड टाइप होते हैं। ये चाहते हैं कि लोग इनके हिसाब से काम करें रेदर देन ये लोगों के हिसाब से काम करें। People with high need for power are people who like to be in control of people and event. This results in ultimate satisfaction to a, ठीक है? ऐसे टाइप के लोगों को चाहिए होता है कि भैया 4 लोग अंदर हमारे काम करें, जी-हुजूरी करें और इससे इनको बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है काम करने के। People who have high need for power are characterized by number 1 a desire to exercise and control over others. इनको क्या चाहिए भैया कि ये दूसरे के ऊपर कंट्रोल कर पाए, ठीक है? दूसरों के बीच इनका भौकाल हो एकदम, सिंपल वर्ड में। आगे a desire to influence and direct somebody else, ठीक है? किसी को इन्फ्लुएंस कर पाए, किसी को डायरेक्ट कर पाए, डायरेक्शन दे पाए। a concern for maintaining leader follower relationship, ठीक है? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चाहे टॉप लेवल पे रहे, लोअर लेवल पे रहे, मिडिल लेवल पे रहे, कहीं भी रहे, इनको चाहिए कि भैया लीडर यही बने। लीडर और फॉलोअर का रिलेशनशिप रहे बिटवीन दैट पर्सन एंड हिज कलीग्स। क्लियर हो गया? हिज या हर कलीग। क्लियर बात है? हाँ सर। आगे द नीड फॉर पावर इज एक्सप्रेस्ड एज अ डिजायर टू इन्फ्लुएंस अदर इन रिलेशन टू मैस्लोज नीड हायरार्की। पावर वुड समवेयर फॉल बिटवीन द नीड्स ऑफ और एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अगेन ये भी एस्टीम और एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंडर ही ब्रैकेट में फॉल होगा अगर हम इसको मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी से कंपेयर करें। क्लियर बात है? हाँ सर। आगे people with a need for power tend to exhibit behavior such as outspokenness, forcefulness, willing to engage in confrontation and a tendency to stand by their original position. ये क्या होता है? रिजिड पर्सनैलिटी वाले लोग जो मन में आए मुंहफट होते हैं, बिना बहुत ज्यादा सोचे करे बोल देते हैं और ये चाहते हैं कि लोग इनकी बात को माने। फोर्सफुलनेस एकदम भैया कि नहीं ये काम हो जाना चाहिए मतलब हो जाना चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोग। दे ऑफन आर परसुएसिव स्पीकर एंड डिमांड अ ग्रेट डील फ्रॉम अदर्स, ठीक है? मैनेजमेंट ऑफन अट्रैक्ट्स पीपल विद अ नीड फॉर पावर because of the many opportunities it offers to exercise and increase power. Manager who are motivated by the need of power are not necessarily power hungry in the sense in which the expression is often used. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जितना हम बहुत ज्यादा पावर पावर की बात करें, जरूरी नहीं है कि एकदम उस आदमी को सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दे आर नॉट पावर हंग्री बट हाँ दे लाइक टू हैव कंट्रोल इन देयर ओन हैंड। थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपन। थर्ड पॉइंट है अपना नीड फॉर एफिलिएशन, सोशल बटरफ्लाई। इनको चाहिए कि लोग आसपास रहे, पारिवारिक माहौल रहे, भाई बहन की तरह एकदम पक्के दोस्तों की तरह एकदम ब्रदरहुड रहे और उस तरीके से ये काम करना चाहते हैं। जो ग्रुप कर रहा है मैं भी वही कर लूंगा। बहुत ज्यादा अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर नहीं करते। अगर बोल रहे हैं प्लान बन रहा है कि भैया गोवा जाते हैं तो हाँ ठीक है गोवा चले जाओ, भली सामने वाले का मन कश्मीर जाने का हो या मनाली जाने का हो, अगर ग्रुप गोवा जा रहा होगा तो ठीक है ये भी गोवा चले जाएंगे। मतलब इनका खुद का बहुत ज्यादा स्टैंड नहीं है। जो ग्रुप करे ग्रुप की खुशी में खुश रहने वाले इंसान है, दूसरों को अपने से ज्यादा वैल्यू करते हैं। The need for affiliation is defined as the desire to establish and maintain friendly and warm relation with other people. एकदम दूसरों के साथ जैसे मैंने ना भाईचारे के साथ रहना, एकदम फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना। The need for affiliation in many ways similar to Maslow's need hierarchy theory. The people with higher need for affiliation have these characteristics. इनके ये following characteristic होते हैं। They give value and feelings to others. जैसे मैंने बोला अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस दूसरों को देते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को देते हैं। They have a strong desire for acceptance and approval from others. अब ऐसे लोग क्या होते हैं? ये चाहते हैं कि भैया सामने वाला मेरे को अप्रूव कर दे। मैंने कोई ड्रेस कैरी की है, मैं उसमें अच्छा लग रहा हूँ, मेरे मन में डाउट है तो इसके लिए मुझे सामने वाला बताएगा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं। सामने वाले ने अगर बोल दिया कि नहीं यार जच नहीं रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, भले वो कितना ही अच्छा लग रहा है, उसको पसंद आ रही होगी वो ड्रेस, वो आउटफिट, बट वो क्या करेगा? दूसरों के बोलने में अपने आप को चेंज कर लेगा। इस टाइप की पर्सनैलिटी वाले दे टेंड टू कंफर्म टू द विशेष ऑफ दोज पीपल हुज फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप दे वैल्यू। अब ऐसा ही नहीं है कि किसी भी अरे गहरे की ये बात को सुन लेंगे। जिनको ये खुद वैल्यू देते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है, रिलेटिव्स हो गए, तो उन लोग की बात को ये वैल्यू करते हैं और सुनते हैं। आगे in conclusion, Vauquelin definitive motive is similar to Maslow's theory. The person is concerned with forming friendly relationship with other, desire for companionship, क्या है? Companionship and the desire to help others. People dominated by inflictive need would be attracted to jobs they allow considerable social interaction, interpersonal relation. अब ऐसे लोग एक बड़े पूरे इन्वायरमेंट में, बड़ी बड़ी कंपनीज में जहां उनके साथ में 50-100 लोग काम करें, उस माहौल में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। A manager could also facilitate their need satisfaction by spending more time with such individuals and periodically bringing them together as a group. अब इनको मोटिवेट करने के लिए मैनेजर क्या कर सकता है? टाइम टू टाइम इनसे इंटरैक्ट करते रहो, इनको उस ग्रुप में डालो जहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, मतलब ग्रुप वाला इनको काम दे दो। ऐसा नहीं इंडिविजुअल इनको कोई टास्क दे दिया,
ग्रुप वाला कोई टास्क दो इनको, ये बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। नेक्स्ट इज अपना लिमिटेशंस ऑफ अचीवमेंट थ्योरी। अब इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस है जो पढ़ लेते हैं एक बार। पहला है द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव टेक्निक्स फॉर डेवलपिंग अचीवमेंट मोटिव इज ऑब्जेक्शनेबल। सेकंड इज द थ्योरी डज नॉट डील फुल्ली विद द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन एंड हाउ इट रियली टेक्स प्लेस। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये थ्योरी जरूरी नहीं है कि भैया किसी तरीके से ये काम हो, ठीक है? मतलब रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ये फिट ना बैठे, ठीक है? हमको एक हायरार्की चाहिए यहाँ पे। सिंपल सिंपल क्या है, ये बोल रहा है कि मैस्लो की जो थ्योरी है वो ज्यादा सही बैठेगी, इसमें ज्यादा सही नहीं होगा। नेक्स्ट इज द रिसर्च एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी इज फ्रेगमेंटेड एंड डाउटफुल। बोल रहा है जब ये थ्योरी बनाई गई इसके लिए जो रिसर्च की गई वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, डाउटफुल है, फ्रेगमेंटेड है, स्कैटर्ड है, यानी बहुत ज्यादा डेटा यहाँ पे कलेक्ट नहीं किया गया। तो क्या ये थ्योरी एक्चुअल में काम करेगी या नहीं करेगी, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट इज person with a high need for achievement accept similar results from others. As a result, they may lack human skill and patience for being effective managers. अब ऐसा बोल रहा है कि जो पर्सन जो अचीवमेंट वाले हैं वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया जो बाकी लोग हैं वो भी हमारे जैसा काम करें, हमारे जैसे रिजल्ट लेके आए। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है एक्स, वो काम कर करके अपनी स्किल्स को रिफाइन करके मान लो मिडिल लेवल तक पहुंच गया। अब उसके अंदर में जो लोग हैं वो ये चाहेगा कि ये लोग भी मेरी जैसा काम करें, इतना मन लगा के और इस तरीके से काम करें। और अगर वो हो नहीं पाएगा दूसरों से तो वो चिड़चिड़ाएगा, ठीक है? चिड़चिड़ाएगा, उसमें लैक ऑफ ह्यूमन स्किल और पेशेंस डेवलप होगा। लैक ऑफ पेशेंस, गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले बोला। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटेशन। क्लियर बात है? हाँ जी सर। नेक्स्ट नीचे आपको दिख रहा है जे स्टेसी एडम्स इक्विटी थ्योरी। जे स्टेसी एडम इक्विटी, हाँ इक्विटी थ्योरी है यहाँ पे। इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेपरेट वीडियो इसके लिए मैं लाने वाला हूँ। इस लेक्चर को अपन इसी नोट पे खत्म करेंगे। लास्ट तक आपने देखा लेक्चर, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।